खूबसूरत महिला 50,000 रुपये में किसी के पास जाया करती थी और फिर यहाँ पर ऐसा घटित होता है, रात के समय एक मौत हो जाती है। एक ही शॉट के अंदर एक मौत यहाँ पर हो जाती है और फिर मामला खुलता है तो बड़ी बड़ी परतें इस मामले से, इस कहानी से खुलकर सामने आती हैं। आखिर कौन तो वह महिला थी, क्या यह मामला था, पूरी कहानी जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है पश्चिम बंगाल के अंदर, जहां पर एक लाल सिंह नाम का एक सरपंच रहा करता है। छोटे से गांव की यह घटना है। सरपंच के साथ उसकी पत्नी और इन दोनों को बच्चे नहीं हुए थे, तो इनका परिवार आगे बढ़ा नहीं था। घर बहुत बड़ा था और काफ़ी खेत थे और पूरी प्रॉपर्टी इसके पास थी। जो सरपंच होता है वह गांव के लोगों को ब्याज पर पैसे दिया करता है और पैसे भी इस हिसाब से दिया करता है, जब पैसे नहीं चुका पाता है कोई, तो जिन्होंने पैसे लिए हैं उनकी बहन बेटियों के साथ यह कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश भी किया करता। जो औरतें इसके चक्कर में फंस जाया करती तो उनका ब्याज माफ़ कर दिया करता उस काम के बदले में। इस तरह का इसका चरित्र था। इसकी जान पहचान बड़े बड़े लोगों से भी थी, बाहर के लोगों से भी थी और गांव के अंदर भी काफ़ी कई घर बड़े थे। एक आदमी जो कि सरकारी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड था, काफ़ी अमीर था, 53 साल उसकी उम्र थी, वह भी इसका अच्छा खासा दोस्त था। और एक इसकी उम्र का दोस्त था जो कि कांस्टेबल था पुलिस के अंदर। तो इस तरह से इसका जीवन चल रहा था। यहाँ पर बच्चे इसको हुए नहीं थे और इसके पास एक नौकर था जिसका नाम था महेश। वह इसी के पास नौकरी किया करता था, तकरीबन 25 साल का, और लोगों के सामने इसने महेश को ही गोद लिया हुआ पुत्र बना लिया था। उसने महेश को गोद ले लिया था कि भाई मेरे पास तो औलाद है नहीं, तो हमारा बेटा यही रहेगा। वैसे वह नौकर था, उससे नौकर वाला सारा काम करवाया करता था। अब तो इनका समय गुजर रहा था, धीरे धीरे समय गुजरता है। महेश कॉलेज भी पढ़ने के लिए जाया करता था कि भाई इतने बड़े बाप का बेटा बन चुका है तो कॉलेज भी पढ़ाई करेगा। कॉलेज में इस महेश की मुलाकात एक अंजलि नाम की लड़की से होती है और उसको यह दोस्त बना लेता है और फिर उसके साथ घूमा फिरा करता है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अंजलि ज़्यादा अमीर घर की नहीं थी, दूसरे पास के गाँव की रहने वाली थी। उसके माँ बाप ज़्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन अंजलि देखने में एकदम से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखा करती थी। तो महेश और अंजलि दोनों साथ पढ़ते हैं। एक दिन की बात है, महेश अंजलि को अपने साथ अपने घर ले आता है और घर पर सरपंच लाल सिंह बैठा हुआ था। महेश को नहीं पता था कि मामला यहाँ पर बिगड़ जाएगा। लाल सिंह देखता है कि अरे ये लड़की कौन है, तो महेश बताता है कि बाबा ये मेरे साथ पढ़ती है कॉलेज में। तो उसके बाद महेश अपनी गंदी नज़रों से इस लड़की की तरफ देखने लगता है और थोड़ी देर के बाद अपने बेटे महेश से कहता है, जो गोद लिया हुआ बेटा था, वैसे नौकर था इसका, वह कहता है कि मुझे ये लड़की पसंद आ गई है और तुम इससे शादी कब कर रहे हो। यह बात सुन करके वह लड़की और महेश बहुत खुश हो जाते हैं। और उसके बाद ये लाल सिंह कहता है कि ठीक है, लड़की से पूछता है कि तुम्हारा गांव कौन सा है, घर कौन सा है। तो लड़की सारा पता बता देती है और फिर दूसरे दिन लाल सिंह अपने गोद लिए हुए बेटे महेश को लेकर के इस लड़की के घर पर पहुंच जाता है। वहाँ पर लड़की के माँ बाप, जो कि ज़्यादा अमीर नहीं थे, गरीब ही थे, झोंपड़ी बनी हुई थी, जाकर के लड़की के माँ बाप से बातचीत करता है। तो कहता है कि हमें आपकी बेटी पसंद आ गई है और मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ और मैं गाँव का सरपंच हूँ, यह मेरा बेटा है गोद लिया हुआ। तो लड़की के माँ बाप खुश हो जाते हैं कि भाई सरपंच का बेटा चाहे बेशक गोद लिया हुआ है, लेकिन है तो सरपंच का ही बेटा, प्रॉपर्टी तो इसकी ही रहेगी। वह शादी के लिए हामी भर देते हैं और सरपंच से कहते हैं हमें आपके लड़के के साथ अपनी बेटी का रिश्ता मंजूर है, लेकिन हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है जी, और शादी ब्याह भी हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। लेकिन सरपंच कहता है उस बात की तुम चिंता मत करो, सारा इंतजाम यहाँ का भी और वहाँ का भी मैं कर दूंगा। और फिर तारीख रखी जाती है और फिर जो सरपंच होता है वह उस लड़की के घर पर खाने पीने की व्यवस्था खुद ही करता है और फिर बारात लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। बारात लेकर जाने के बाद वहाँ पर खूब धूमधाम से शादी करने के बाद इस दुल्हन को अपने घर पर लाता है। सारी रस्में रिवाजें पूरी की जाती हैं। गांव पड़ोस के लोग भी ये कहते हैं कि भाई सरपंच के बेटे महेश की बहू तो बिल्कुल बहुत ही सुंदर है, परियों की रानी है। इस तरह से सभी लोग कहकर पुकार रहे थे। अब शाम होती है, शाम होने के बाद सेज सजाई जाती है और जैसी सेज सजाई जाती है तो अंजलि अपने पति महेश का इंतजार कर रही थी, लेकिन इधर लाल सिंह जो इनका पिता है वह सज धज करके शराब पी
करके अब महेश के कमरे में घुस जाता है और वह महेश को भी बुला लेता है। महेश को साथ लेकर कमरे में जाता है और वहाँ जा कर के महेश से कहता है कि तू यहाँ कुर्सी पर बैठेगा और मैं तेरी पत्नी के साथ सुहाग रात मनाऊंगा। यह सुन करके महेश के तो तन बदन में आग सी लग जाती है, लेकिन वह कहता भी क्या, क्योंकि सारी रहमो करम इसी के थे। महेश जो बड़ा हुआ धीरे धीरे, क्योंकि महेश का कोई अपना नहीं था, बचपन से इसी सरपंच ने उसको पाला था, अपने घर पर काम पर रखा था और सारी चीज़ें व्यवस्थाएं उसी ने दी थी। महेश चुप हो जाता है और जो अंजलि थी वह तो शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है, लेकिन वो करती भी तो करती क्या, उसके भी माँ बाप गरीब थे। वह यहाँ से रूठ कर भी जाए तो कहेंगे लोग भाई शादी होते ही तुरंत घर पर भाग आई, शायद इसका कहीं और चक्कर है। इस बात को कोई नहीं जानेगा कि ससुर ने उसके ऊपर गंदी नज़र डाली है, क्योंकि सब लोग ये कहेंगे कि इतना बड़ा सरपंच क्या इसके ऊपर गंदी नज़र डालेगा। तो अंजलि भी चुप हो जाती है और फिर दोस्तों वहीं पर पूरी इज्जत उतारी जाती है उस लड़की की उसके पति महेश के सामने। रात भर यह प्रोग्राम चलता है वहीं पर और फिर सुबह होते ही महेश से कहता है लाल सिंह कि तूने अगर इसको टच किया तो तुझे जान से मार दूंगा, तू इसके पास नहीं जाएगा। महेश डर के मारे अंजलि अपनी पत्नी से दूर दूर रहने लगता है। हर रात अभी तो यही वासना का खेल चलता, सरपंच अंजलि के साथ मौज मस्ती करता और इसी तरह से काम चल रहा होता है। दोस्तों सरपंच की पत्नी जो कि ज़्यादा सीधी सादी थी, वह उसके मामलों में टांग नहीं अड़ाया करती और अपने पोर्शन में, घर बहुत बड़ा था, अपने घर में आराम से रहा करती। तो दोस्तों अब धीरे धीरे समय गुजरता है। एक दिन की बात होती है, जो इस लाल सिंह सरपंच का दोस्त होता है गवर्नमेंट जॉब से रिटायर, और रिटायरमेंट में काफ़ी पैसा उसको मिला था, उसकी बहुत बड़ी हवेली कोठी थी। वह दोस्त 55 साल का था। इसके पास लाल सिंह इसके पास फ़ोन करता है कि आ जाओ शराब वगैरह पीते हैं, और जो वह अधिकारी होता है इससे कहता है चलो ठीक है आ जाओ मेरे बंगले पर। लेकिन सरपंच लाल सिंह कहता नहीं नहीं आज तुम्हें हमारे घर पर आना पड़ेगा। तो वह जो रिटायर्ड दोस्त होता है वह इसके पास आ जाता है। बरामदे में बैठे हुए थे, शराब चल रही थी। तभी जो बहू होती है अंजलि, वह कुछ सलाद वगैरह थाली में लेकर आती है। तो जो गांव का वह जाना माना आदमी था, वह कहता है कि तुम्हारे बेटे की पत्नी तो बहुत सुंदर है। लेकिन इतने में लाल सिंह कहता है मेरे बेटे की पत्नी मत कहो, ये मेरा नौकर है और ये नौकर की पत्नी है। अब तो यह कह करके वह जो रिटायरमेंट वाला, मतलब जो पड़ोसी था 55 साल का दोस्त, वह उसकी तरफ कर कैडी कैडी नज़रों से देखने लगता है, क्योंकि वे शराब पी रहे थे और शराब पीते वक्त मन चंचल हो जाता है। ऐसे ही अब यहाँ पर चल रहा था, इसी बात का इंतजार लाल सिंह कर रहा था। लाल सिंह अपने दोस्त से कहता है कि क्यों तुम्हें पसंद आई? दोस्त कहता हाँ पसंद तो बहुत है, लेकिन क्या कर सकते हैं। लाल सिंह कहता कर सकते हैं पर इसकी कीमत है, एक रात की कीमत इसकी 50,000 रुपये है, बताओ करना है तो बोलो। तो अब यह बात सुनकर जो वह रिटायरमेंट वाला दोस्त था, पैसा उसके पास काफ़ी था, धन दौलत काफ़ी थी, वह कहता है ठीक है मेरे फार्म हाउस पर इसको भेज दो, तो फिर 50,000 रुपये मैं एडवांस में दे देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर गाड़ी में बिठा करके लाल सिंह अपनी बहू को, अंजलि को, उस दोस्त के फार्म हाउस पर पहुँच जाता है। वहाँ पर कोई और नहीं रहा करता था, और वहाँ जा कर के गाड़ी से उतार देता और रास्ते में समझा देता है कि तुझे अगर ढंग से रहना है तो तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी, जैसा जैसा मैं कहूँगा। अब तक तो अंजलि देख रही थी कि ये घर का मामला था, लेकिन अब मामला बाहर जा चुका था। अब यह अपनी गाड़ी में बैठाकर ससुर अंजलि को उस फार्म हाउस पर ले जाता है। गाड़ी से उतार कर कहता है अपने दोस्त से कि रात को जो कुछ करना है कर ले, सुबह 5 बजे मैं गाड़ी लेकर आऊँगा और मैं अपनी गाड़ी में इसको बिठा ले जाऊँगा। अब तो दोस्तों इस अंजलि को वहाँ पर उतार दिया जाता है और वह 55 साल का बुजुर्ग आदमी अंजलि के साथ पूरी रात भर वहसियत करता है। पूरी रात में अपनी पूरी वासना को मिटाने के बाद सुबह 5 बजे लाल सिंह सरपंच वहां पर पहुंच जाता है और अपनी बहू को अपनी गाड़ी में बिठा करके वापस ले आता है। और दोस्तों अब बारी थी एक और ग्राहक की। एक और ग्राहक था जो कि पुलिस में कांस्टेबल था। वह इस लाल सिंह सरपंच का गहरा मित्र था और एकदम से लाल सिंह सरपंच उसके पास फ़ोन करता है कि आ जाओ शराब पियेंगे। उसको भी बुला लेता है, शराब पीने लगते हैं और फिर से इस अंजलि से कुछ खाने पीने का सामान मंगाया जाता है, क्योंकि लाल सिंह सरपंच उसको परोसा करता था। और परोसने का भी तरीका था कि पहले शराब पिलाऊंगा, उसके बाद फिर ये बहू आएगी और फिर कुछ देगी खाना पीना, उसके बाद नज़र उस पर टिकेगी तो वह फिर मामला आगे बढ़ेगा। ऐसा ही यहाँ पर होता है। लाल सिंह का जो दोस्त था दूसरा, जो 40 साल का था, उसको बिठाकर शराब पिला रहा था। वह भी जब बहू को देखता है अंजलि को तो उसके ऊपर मोहित हो जाता है और वह भी कहता है यार तुम्हारे लड़के की पत्नी बहुत सुंदर है वाकई में। लेकिन फिर से वही सवाल जवाब होते हैं। यहाँ पर लाल सिंह कहता है मेरा बेटा कौन सा है, ये मैंने गोद लिया है, नौकर
है, नौकर की पत्नी नौकरानी होती है, नौकरानी कहो। इस तरह से शराब पीते पीते इन दोनों की बातें चल रही थी। अब तो वह दोस्त हंस जाता है कि हाँ भाई नौकरानी ठीक है, लेकिन अगले ही क्षण लाल सिंह कहता तुम्हें ये पसंद है? दोस्त कहता हाँ यार पसंद तो है, लेकिन तुम्हारी बहू है, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन वह कहता कर सकते हो, लेकिन इसकी कीमत 50,000 रुपये है एक रात की। अब तो यह सुनते ही वह जो कांस्टेबल था, 2 नंबर का पैसा कमाया करता था रिश्वत वगैरह लेकर के, वह एकदम से हामी भर देता कि यार 50,000 रुपये तो मैं दे दूंगा अगर ऐसा मौका मिल रहा है तो। और उसके बाद यहाँ पर 50,000 में फिर से डील फारिग हो जाती है और यह लाल सिंह फिर से गाड़ी में बैठाकर उसके खेतों पर बने हुए एक मकान, जो फार्म हाउस बोल सकते हैं उसको, कोठरा था, सारी सुविधाएं थी वहाँ पर, क्योंकि वह शराब वगैरह पार्टी वगैरह करने के लिए कमरा बनाया हुआ था खेतों पर। तो वहाँ पर उसकी कार में ले जा कर के छोड़ देता है और कहता है सुबह 5 बजे लेने आ जाऊँगा, रात भर जो तुम्हें करना कर सकते हो। पैसे वह दे ही देता है। रात भर दोस्तों यह लाल सिंह का जो दूसरा दोस्त था यह उसकी बहू के साथ रात भर कुकर्म करता है और फिर रात को 2 बजे अपने दोस्त के पास फ़ोन करता है। एक और दोस्त था, उसके पास फ़ोन करके कहता है कि अरे बहती गंगा में हाथ धोना है तो आजा मेरे कमरे पर, खेतों पर बना हुआ है जो, यहाँ पर एक लड़की है और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही एकदम से मलूक है। इसका जो दोस्त होता है उसकी नींद गायब हो जाती है, तुरंत बाइक उठाता है और उस कोठरे पर पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद अब वह भी पूरी रात भर इसके साथ संबंध बनाता है। बारी बारी से इस औरत का शोषण किया जाता है। सुबह लाल सिंह सरपंच इसको लेने के लिए आ जाता है और अब तो दोस्तों यह सिलसिला बार बार का इन्हीं के साथ चलने लगा था। कभी उस 55 साल के दोस्त के यहाँ पर भेजता, कभी इसके पास भेजता और अब कीमत थोड़ी आधी हो गई थी। वह लोग 50,000 देने के लिए तैयार नहीं थे कि यार इतने पैसे कहाँ से आएंगे, कीमत कम कर। तो फिर 25-25 हज़ार में अब डील हुआ करती थी। इसी तरह से एक रात लाल सिंह उसको छोड़ कर आया था बहू को, रात भर उसका शोषण किया गया था। अब वह प्लान बना चुकी थी कि इस तरह से ज़िंदगी नहीं कटेगी, अब मुझे कुछ ना कुछ कदम उठाना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो इसने कदम उठाया था ना वो गलत था। अगर यहीं पर यह असली वाला कदम उठा जाती, पुलिस के पास चली जाती तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कई कई लोगों के मन में प्रतिशोध की भावना होती है ना। उधर अपने पत्नी महेश से भी बात करती है, पति महेश से रोती है उसके सामने आगे पीछे, जैसे जब घर पर लाल सिंह नहीं रहा करता। महेश भी कहता है कि अब क्या कर सकते हैं, हमारी तो ज़िंदगी नरक हो गई है, अब कहाँ जाएं कैसे जाएं, ये हमें मरवा देगा अगर हमने आवाज़ उठाई तो। लेकिन अब जो पत्नी होती है अंजलि, वह फैसला कर लेती है कि अब मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ करूँगी। और फिर रात होती है और रात को अंजलि कहती है लाल सिंह सरपंच से कि बाबूजी आपने बहुत दिन हो गए संबंध बनाए हुए, आज आप आ जाओ ना कमरे के अंदर। और फिर लाल सिंह कहता है ठीक है आज मैं आ जाऊँगा, आज कोई ग्राहक है भी नहीं। और उसके बाद लाल सिंह इसके कमरे में चला जाता है, संबंध बनने लगते हैं। लेकिन अंजलि पहले से ही चाकू वहाँ पर छुपा कर रखा हुआ था। संबंध बनने के बाद जब यह निर्वस्त्र था तो इसके ऊपर प्राइवेट पार्ट को काटती है पहले तो, और इसके ऊपर इतने वार करती है गुस्से में आकर के इसका वहीं दम निकल जाता है, चीखने का भी मौका नहीं देती है। उसके बाद वह अपने पति महेश को अपने साथ लेकर के थाने पहुंचती है और थाने जाकर सारी कहानी जो की तो बता देती है कि मेरे ससुर ने मेरे साथ इस तरह का बर्ताव करवा रखा था गांव वालों के साथ और मुझे बेचता था, मेरी रोज़ रात को बोली लगाई जाती थी, मैंने आज उसका काम तमाम कर दिया। दोस्तों पुलिस आती है, लाश को काबू में लेती है और उसके बाद इस लड़की को अरेस्ट किया जाता है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है, क्योंकि हत्या तो हत्या ही होती है, हत्या कोई करना बढ़िया बात थोड़ी है, क्योंकि किसी की हत्या करने का किसी को भी अधिकार नहीं होता। इससे अच्छा तो ये होता कि वह पुलिस के पास पहले ही चली जाती और अपनी सारी करतूत जो उसके साथ हुई वो बताती और फिर अपने पति को लेकर कहीं और जाकर मेहनत मजदूरी करके अपना घर बसा लेते तो अच्छा रहता। लेकिन इसके मन में प्रतिशोध की भावना इतनी थी कि मैं इसको जान से ही मारूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, इसने मेरे साथ जो किया है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर एक लड़की की ज़िंदगी खराब हो गई और जिसने उसके साथ कुकृत्य किया था उसकी भी जान चली गई और महेश बेचारा अकेला रह जाता है। महेश करे भी तो अब करे क्या। अब इस तरह से इनकी ज़िंदगियां बिगड़ जाती हैं। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं गोपाल चवन कमेंट करते हैं, विष्णु दत्त कमेंट करते हैं, भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल, पुलक चटर्जी कमेंट करते हैं, मनु श्रीवास्तव जी हैं, राजेंद्र धेरू कमेंट करते हैं, सिक्रम राज हैं और शांतनु शर्मा कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी तरासी से और दशरथ कुशवाहा कमेंट करते हैं, स्वपन डे हैं, रघुवीर सिंह नेगी, प्रवीण बघेल शिवपुरी से, सूरज डी हमारा फिजी से कमेंट करते हैं और उसके बाद सुजीत कुमार हमारे लगातार कमेंट करते हैं
रामकृष्ण राजपूत कमेंट करते हैं, विंध्याचल राजवार और विजय शर्मा हैं, उसके बाद धीरज बनवाल, उसके बाद सूरज डियो फिजी से, और उसके बाद हमारे साथ हैं शिशिर पंजा कमेंट करते हैं, विमलेश कुमार कमेंट करते हैं, सुदर्शन शर्मा हैं, अमलेश राम कमेंट करते हैं, गुरप्रीत सिंह कमेंट करते हैं, लक्ष्मण ढेलू कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं और राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से। और उसके बाद हमारे साथ हैं सुशील चौधरी, दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, छगनदास खारडावन राजस्थान से कमेंट करते हैं, और जिस भाई का नाम रहेगा उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।